because every church or cathedral they need a bell tower. उस टाइम में जब भी कोई कैथेड्रल चर्च बनता था सिटी में तो उसके पास में एक बेल टावर बनाया जाता था. कल आपने वेनिस में भी देखा होगा, सेंट मार्क के चर्च के सामने एक बहुत बड़ा टावर था, बेल टावर. यहाँ पर भी वैसे ही कैथेड्रल है पिसा का, उसके पास में एक बेल टावर बनाया जा रहा था, जस्ट टू इन्फॉर्म पीपल द टाइमिंग्स ऑफ प्रेयर्स. तो उसके लिए बेल टावर बनाया जा रहा था. दे बिगन द कंस्ट्रक्शन इन 1173. Okay, and the architect who was working on the tower was a local architect, local resident of Pisa. His name was Boniano Pisano. Okay, so he was the one who was looking after the tower. The construction began in 1173, and after some time, when the 3 stories were constructed, they found that the tower is tilting on the south direction. So they stopped the work. Okay, काम रोका गया. फिर थोड़े सालों बाद फिर से काम शुरू किया गया. उसके बाद और एक मंजिल ऊपर बनाई गई. Again they found that it is tilting because of the soft sandy soil. It was tilting, and the tilt was around 28 inches. Okay, so then again they stopped the work. So finally, in year 1372, almost 200 years later, the construction of the tower completed. Okay, 8 stories tower, but no one could stop the tilt. That by then the tilt was about 4 degrees on the south direction. So वो टावर का झुकाव वैसे ही रहा. फिर 1990 में, almost after 600 years, Americans they came here with their team and they started working on it, and somehow they managed to stop the tilt, and since then the tower is there. Okay, it is no more tilting now, it is still there, and very beautiful tower. The marble was brought from Carrara. You must have heard about Carrara marble. Carrara यहीं पर एक सिटी है इटाली में, जहाँ से मार्बल जो है पूरे ऑल ओवर इटाली में जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, चर्चेस, चैपल्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेस, कैसल्स, जो भी मार्बल से बनाई गई हुई है, ऑल द मार्बल कम्स फ्रॉम Carrara. सो ये टावर के लिए भी मार्बल जो लाया गया था वो Carrara से ही लाया गया था. Carrara marble they used for this tower, and since then the tower is there, a major tourist attraction of Pisa. और ये टावर दुनिया का इकलौता ऐसा टावर है जिसकी जो बेल है आज तक कभी भी रिंग नहीं की गई है. बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस आफ्टर रिंगिंग द बेल, इट मे हैपन दैट टावर गेट्स कोलैप्स. सो दैट्स व्हाई दे नेवर रिंग द बेल, बट इट इज देयर. बेल इज देयर, यू विल सी इट व्हेन यू गो नियर द टावर. टावर के लिए टाइम वाइज टिकट्स मिलते हैं. हर 1 घंटे में 20 लोगों को ऊपर छोड़ते हैं वो लोग. It's a spiral steps, 294 spiral steps, in case if you want to go on a tower. But no tour company gives the tickets. If you want to go, you can go there, check if the tickets are available. If you want to go, you can go. But make sure you're following the timings. Okay. And tower के जो बिल्कुल पास में ही है पिसा का कैथेड्रल बना हुआ है, उसी के पास में बैप्टिस्ट्री बनी हुई है, और इन तीनों बिल्डिंग्स के पीछे सिमेट्री बनी हुई है. सो बेसिकली द स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स इज डिजाइन्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर. ओके, GOD, गॉड. इस कंसेप्ट पे उन्होंने वो डिजाइन किया है स्क्वायर जो है मिरेकल, स्क्वायर ऑफ मिरेकल. क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको संस्कार करने के लिए बैप्टिस्ट्री में भेजा जाता है. क्रिश्चियनिटी में बैप्टिस्ट्री में ले जाकर उसको बपतिज्म सिखाया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है. उसके बाद में फिर वो उसको जिंदगी भर वो कैथेड्रल में जाता है, चर्च में जाता है, प्रे करता है. ही ट्राइज टू बी अ नाइस ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड आफ्टर दैट जब खत्म हो जाता है उसको सिमेट्री में दफनाया जाता है. तो दैट इज हाउ दे हैव डिजाइन्ड दिस स्क्वायर.
Baptisma Cathedral Cemetery, all in same place. Okay, so once we reach in the parking, please follow me to the train. We'll take a train, then from there hardly 7 to 8 minutes we will be near the square. First we'll go for our lunch. After lunch I will take you to the tower. I will give you some free time there. I'll tell you the meeting point, I'll tell you the meeting time, and then you are free. जिस तरह का मार्केट कल आपने वेनिस में देखा था, उसी तरह का मार्केट आपको यहाँ पर पीसा में भी दिखेगा. जिस तरह के सेलर्स आपको लोगों को कल वहाँ दिखे थे, उसी तरह के सेलर्स यहाँ पर भी दिखेंगे. They will be selling those first copy watches, first copy sunglasses, first copy bags, purses, and so many items. So if you want to buy, you can buy. There are number of shops of Bangladeshi people. They are also selling the same kind of stuff. अगर आप वहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं. No worries, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बस just make sure do not transact with bigger notes. That's the only instruction. ठीक है. और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी गलती से अनइंटेंशनली मजाक में हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि अरे वो काले से हमने लिया था, ये काले से हमने लिया था. तो उनको आपकी लैंग्वेज अब समझ में आती है. ठीक है, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग. आप उनको काला बोल रहे हैं ऑल, तो उनको समझ में आता है. सो प्लीज अवॉइड डूइंग दिस. ओके, इसके ऊपर से बड़े बड़े पंगे हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको वेल इन एडवांस बता रहा हूँ. क्योंकि कभी कभी हम लोग मजाक में बोल लेते हैं, कोई ऐसा इंटेंशनली पर्पसली नो वन सेज कि ये काला है, वो काला है, ये व्हाटएवर. तो प्लीज अवॉइड. ओके, सच टाइप ऑफ रिमार्क्स, सच टाइप ऑफ कमेंट्स. क्योंकि बार बार यहाँ पर इंडियंस आते हैं, इंडियंस अपने आप में बात करते हैं. These people grasp what they are saying and they learn it and then they use it. तो कोई भी वहाँ पे आपको मोबाइल सेलर दिखेगा, वो आकर बोलेगा आओ आओ खरीदो खरीदो, अच्छा है, बढ़िया है, दादा दादा, काका मामा. तो they have learned few words and they understand कि आप उनको क्या बोल रहे हैं. तो please avoid any kind of such comments or remarks on them. If you want to buy, buy. If you don't want to buy, simply say no, thank you. Khatam. Okay. But whenever you are buying, make sure you give them €5, €10, maximum €20. उससे ज़्यादा उनको देना ही नहीं है, क्योंकि पुलिस जैसे ही दिखेगी वो भाग जाएंगे. And it is not possible for you or me to chase them. All of them they look alike. So it is difficult कि हमने इससे लिया था, उससे लिया था, वो भी समझ में नहीं आता. So better €5, €10, €20. Okay, not more than that. Okay, very soon we'll be there in the parking. Thank you, Thakur. You explained all about the. Because there's a problem. So, Some of the group how members, many they don't degree of understand. how many degree of tilt so far happened? Now it's 4 degree. Maximum was of 4 degree. That's all. Maximum. But now it has stopped. It is no more tilting now. Okay. But it still stands like this, 4 degree. They managed to reduce the tilt by 19 inches. That's it. Achha. Thank you.